ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। एससी के न्यायाधीश अजय रस्तोगी का जोधपुर दौरा। जस्टिस अजय रस्तोगी ने गौशाला मैदान में पौधारोपण किया। हाईकोर्ट न्यायाधीश संदीप मेहता भी उनके साथ मौजूद हैं और अब न्यायिक अकादमी जाने का उनका कार्यक्रम है। मजिस्ट्रेट के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज शिरकत करेंगे। आज दोपहर बाद जस्टिस अजय रस्तोगी का दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है। ये तस्वीरें सीधे आपके सामने जोधपुर से, जहां एससी के न्यायाधीश अजय रस्तोगी का जोधपुर दौरा है। जस्टिस अजय रस्तोगी ने गौशाला मैदान में पौधारोपण भी किया और हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता भी उनके साथ मौजूद हैं। अब न्यायिक अकादमी जाने का उनका कार्यक्रम है। मजिस्ट्रेट के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज वो शिरकत करेंगे। वहीं दोपहर के बाद जस्टिस अजय रस्तोगी का दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है। पौधारोपण के जरिए उन्होंने एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की, क्योंकि नेचर बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और इसी के तहत गौशाला मैदान में उन्होंने पौधारोपण किया। ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जोधपुर से, जहां एससी के न्यायाधीश अजय रस्तोगी का जोधपुर दौरा है। जस्टिस अजय रस्तोगी ने गौशाला मैदान में पौधारोपण किया और साथ ही हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता भी उनके साथ तस्वीरों में मौजूद रहे। अब इसके बाद न्यायिक अकादमी जाने का उनका कार्यक्रम है। ये तस्वीर आपके सामने जोधपुर से, चूंकि अजय रस्तोगी का जोधपुर का दौरा है। गौशाला मैदान में उन्होंने पौधारोपण किया। बता दें कि मजिस्ट्रेट के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज वो शिरकत करेंगे। वहीं दोपहर के बाद जस्टिस अजय रस्तोगी दिल्ली भी जाएंगे, ये भी उनका कार्यक्रम है। ये तस्वीरें आपके सामने, चूंकि एससी के न्यायाधीश अजय रस्तोगी का जोधपुर दौरा है। यहां पर गौशाला मैदान में अजय रस्तोगी ने पौधारोपण किया। उनके साथ इन तस्वीरों में हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता भी मौजूद हैं और अब न्यायिक अकादमी जाने का उनका कार्यक्रम है। बता दें, सबसे पहले फिटनेस अगर होगी, देन यू कैन डू योर वर्क इन द बेटर वे एंड कंस्ट्रक्टिव इन अप्रोच। सर, व्यक्तित्व विकास के निर्माण के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति फिट रहे, योग करे। आपको लगता है इन सब में कुछ न कुछ जीवन का सार है? जीवन का सार इसी में है, फिटनेस में जीवन का सार है। सर, वृक्षारोपण को लेकर के यहाँ जो एकेडमी है वो कोशिश करती है, न्यायाधीश कोशिश करते हैं, उसका भी आप समझते हैं बहुत अधिक महत्व है? बहुत महत्व है एनवायरनमेंट के लिए। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, पोल्यूशन फ्री होगा, तो हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी एंड इट विल बी गुड फॉर द सोसाइटी एंड गुड फॉर इंडिविजुअल्स। सर, हमने आपको यहाँ हाईकोर्ट में भी बहुत एक्टिव देखा है वृक्षारोपण को लेकर, योग के, स्वास्थ्य के प्रति। अब जब दिल्ली आप पधार गए तब यही कोशिश रहती है? बिल्कुल यही कोशिश रहती है वहाँ भी, कि जितना वृक्षारोपण हो सके वो करा जाए, जिससे आने वाले समय के लिए अगर आपको अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना है तो वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अजय रस्तोगी जो राजस्थान में जिस तरीके से अपनी सेवाएं दी और अब सर्वोच्च न्यायालय में, और अब ये तस्वीरों में देखेंगे वृक्षारोपण करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर है। तो जिस तरह से जस्टिस अजय रस्तोगी ने खुद कहा है कि वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं पौधारोपण को लेकर, योग को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, और जिस तरह से उनके शब्द ये थे कि वृक्षारोपण हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि एनवायरनमेंट वृक्षारोपण के बिना अधूरा है। जब तक वृक्षारोपण होता रहेगा हमारे आसपास सभी चीज़ें सही तरह से सुचारू रूप से चलती रहेगी। मेरे सहयोगी ने खास बातचीत की उनसे, जिसमें उन्होंने साफ किया कि वृक्षारोपण बेहद ज़रूरी है और यहाँ पर भी गौशाला मैदान में वृक्षारोपण वो करेंगे। और इन तस्वीरों में जिस तरह से आप साफ तौर पर देख सकते हैं, खास तौर पर उनका जोधपुर ये दौरा रखा गया और यहाँ पर भी पौधारोपण के जरिए एक बड़ा संदेश देने की अजय रस्तोगी ने कोशिश की है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी उनके साथ इन तस्वीरों में मौजूद हैं और ये जोधपुर उनका दौरा है। इसके बाद बता दें, न्यायिक अकादमी जाने का उनका कार्यक्रम है और मजिस्ट्रेट के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी आज वो शिरकत करेंगे। आज दोपहर बाद जहां जस्टिस अजय रस्तोगी दिल्ली जाएंगे, ये उनके प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसके बाद न्यायिक अकादमी जाने का उनका कार्यक्रम है। और सहयोगी राजीव गौड़ भी जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए जिस तरह से आपने अभी बात की अजय रस्तोगी जी से, उन्होंने भी साफ तौर पर अपना एक बड़ा संदेश दिया यहाँ पर भी पौधारोपण के जरिए, वृक्षारोपण के जरिए, क्योंकि देखिए एनवायरनमेंट में वृक्षारोपण बेहद जरूरी है। ये उनका दौरा किस तरह से, किन मायनों में महत्वपूर्ण है?
देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि खेल और व्यक्तित्व का विकास आपस में कैसे हो सकता है। देखिए ये तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे संदीप मेहता के साथ में जैसे अजय रस्तोगी जिस तरीके से टीटी पे हाथ जाता है, आप सोचिए कि एक एक्टिवनेस, एक संदेश, पूरे देश को एक संदेश है कि कोई व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है। और आप देखिए कि ये तस्वीरें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर आज आपने लंबे समय बाद टीटी पे हाथ जोड़ा, कैसा? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। हमेशा कोई ना कोई गेम जरूर खेलना चाहिए सबको, इट इज गुड फॉर फिटनेस। सर आप देखा कि किस तरीके से एक एक्टिव जज, एक यंग जज, जिस खास तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से खुद कितने फिट रखे हुए हैं, और उसी राह पर देखिए जैसे संदीप मेहता को, दोनों के अंदर जो है फिटनेस का जो राज है वो यही है कि रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलरली व्यायाम करते हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी देखिए तस्वीर हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने सभी रंग दिखा दिए। पहले पौधारोपण किया, उसके बाद खेल के माध्यम से भी ये बता दिया कि हमारे लिए बेहद जरूरी है ये सभी चीजें, क्योंकि अगर स्वस्थ रहना है तो हमें फिट रहना भी बेहद जरूरी है। राजीव, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ संदीप मेहता तो रेगुलरली, अगर गौशाला का विकास खेल के लिहाज से हुआ है तो ये श्रेय जैसे संदीप मेहता को जाता है। लेकिन जब अजय रस्तोगी यहाँ राजस्थान के अंदर थे तब भी, और अब दिल्ली में है तब भी खुद को फिट रखते हैं। और फिट रखने के अलावा एक संदेश उन्होंने इंपॉर्टेंट दिया वृक्षारोपण का। और ये जो हरा भरा गौशाला देख रहे हैं, इसको लेकर के भले ही संदीप मेहता खेलने के लिए आते हैं, क्योंकि हरा भरा सबके लिए तो वो सोचते हैं। और आप देखिए ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। टीटी खेला, पेड़ लगाया, ग्राउंड का चेकअप लिया, और अब यहाँ से न्यायिक अकादमी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जी राजीव, इसके बाद उनके क्या कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम रहेंगे? देखिए यहाँ से सीधा न्यायिक अकादमी के लिए जो है वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं। ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है उसके अंदर पार्ट करेंगे। और ये देखिए कि ये जो इम्पोर्टेंट तस्वीरें हैं और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके साथ एक अपनत्व है, एक प्रेम है। यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती है यहाँ की। उनकी यादें जो है ये तस्वीरों में देखिए, यहाँ के जो अधिकारी हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक लेमैन, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह, कहीं भी कोई उस तरह का डेकोरम नहीं, लेकिन जो फैसले करते हैं तो अजय रस्तोगी राजस्थान की जनता को याद है। और अब देश की जनता के सामने भी कई तरह के जो बड़े से बड़े फैसले किए हैं, उसे अजय रस्तोगी की अपनी एक अलग पहचान है। सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बाद में भी इतने सरल, इतने लोगों के साथ अपनापन। तो देखिए ये जो तस्वीरें वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन तस्वीरों से ये जाहिर हो जाता है कि किस तरीके से जो एक न्यायाधिपति होने के साथ में लगातार जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी राजू देखिए, जी सही कहा आपने। जिस तरह से यादों को संजोने का एक बेहद ही संजीदा तरीका है, चूंकि मोबाइल का जमाना है तो यहाँ पर भी यही देखने को मिला, यादों को संजोने के लिए। इसके बाद चूंकि देखिए अकादमी जाएंगे, वहां पर भी निरीक्षण करेंगे, जो भी तमाम उनका ट्रेनिंग कार्यक्रम होगा उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा दोपहर के बाद? देखिए दोपहर बाद में उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ गौशाला का निरीक्षण किया है, उसके बाद वृक्षारोपण किया है, टीटी खेला है। देखिए कि आमतौर पे कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के जजों, वो बड़ा एक उनका अलग प्रोफाइल होता है, वहाँ तक कौन पहुँच। लेकिन जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें पूरे देश भर के दर्शकों को दिखाई है, उससे साबित हो गया कि टीटी भी खेलते हैं, वृक्षारोपण के साथ साथ लोगों में संदेश भी देते हैं। और भले ही कार्यक्षेत्र अलग विषय हो, लेकिन खेल के विकास के लिए से बच्चों के, बड़े बूढ़े जो भी यहाँ पे घूमने आते हैं, उनके लिए से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्टेडियम को और अधिक विकास होना चाहिए। तो एक बड़ा संदेश है। जी राजीव, ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।